हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ के शोल्डर का और आर्म होल का नाप लेने का सही तरीका सीखेंगे। जब हम गला डीप तैयार करते हैं और शोल्डर को कम लेते हैं, फिर भी हमारा जो शोल्डर है वो उतरने लगता है, यानी कंधी गिरता है। तो किन कारणों से गिरता है और किस तरीके से उसे हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा कि जो हम पीछे का गला 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक ओपन करते हैं, तो शोल्डर किस तरीके से लेना चाहिए और क्या है सही तरीका इसकी कटिंग का, और डीप गले पे हम कहाँ पे गलती करते हैं जिससे हमारा शोल्डर उतरता है। तो आज यही सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेती हैं तो आपको 100% है, आप कितना भी डीप गला बनाएंगी आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम ब्लाउज़ का नाप यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल का ही नाप रखेंगे। यहाँ पे हमने जो बॉडी नाप से शोल्डर लिया है वो है 14 इंच, तो 14 का हाफ कर लेंगे। आपको अपने बॉडी नाप का शोल्डर लेना है। आप डीप गला बना रही हैं या फिर छोटा गला बना रही हैं, आपको अपने बॉडी नाप का शोल्डर का नाप ले लेना है और उसका हाफ यहाँ पे ले लेना है। तो 14 इंच है, तो 14 का हाफ हमने 7 इंच पे एक निशान लगा के, आर्म होल के लिए भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब जितना हमने शोल्डर लिया है सेम उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। तो जितना आपका शोल्डर आया है सेम उतना ही आपको आर्म होल भी रखना है यहाँ पे 7 इंच पे। तो हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। चेस्ट साइज 36 इंच है, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच ले लेंगे। सिर्फ हम इतना ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम ब्लाउज का मेजरमेंट नहीं समझेंगे, सिर्फ हमें आर्म होल और शोल्डर ही देखना है। अब यहाँ पे पहले हम एक नाप बता देते हैं कि देखिए 1 इंच और 2 इंच तक हम जब गला तैयार करते हैं, शोल्डर को हल्का सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ा के लेते हैं, वो भी बताएंगे। 5 इंच तक का जब अगर आप गला बना रही हैं तो आपको शोल्डर फुल लेना है। जितना आपका बॉडी नाप आता है उसका आपको हाफ रखना है 5 इंच के गले पे। यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई भी रख लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई अक्सर आप शोल्डर की सब तरफ से ही नाप लें, गले की साइड से नाप लेके शोल्डर का नाप ना रखें। जितना आपको चौड़ा शोल्डर बनाना है उतना आप रखते हुए जो भी हमारा शेष बचेगा वो हम गले में कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा 4 इंच का गले में फैलाव है, तो सेम 4 इंच का ही नीचे की साइड भी फैलाव देंगे, इसे बढ़ा के नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। 5 इंच तक का गला अगर आप बना रही हैं, आपको शोल्डर फुल लेना है। जितना भी आपका बॉडी नाप से आता है उसका आपको हाफ करके यहाँ पे निशान लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच और 2 इंच के गले के लिए हम आधा इंच आगे की साइड बढ़ा के अपना मार्जिन अलग से रखेंगे। जब भी आप पीछे का गला 1 इंच ओपन कर रही हैं या फिर 2 इंच ओपन कर रही हैं, आपको आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ा के लेना है। 3 इंच 4 इंच 5 इंच इन सब साइज़ों में आपको शोल्डर हाफ रखना है। अब यहाँ पे जब हम शोल्डर फुल लेंगे तो हमें क्या करना है, आर्म होल की साइड से शोल्डर को डाउन करना है। जब हमारा शोल्डर फुल होगा तो यहाँ पे आर्म होल की साइड आधा इंच डाउन होगा, इस तरीके से। गले की साइड नहीं करना है। अब यहाँ से गुलाई हम जो है 1 इंच की दूरी से देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना आर्म होल लिया था, 7 इंच पे। इस तरीके से देखिए। तो अब यहाँ पे हमारा 7 इंच का 36 इंच में जो हमारे आर्म होल का साइज है वो है 16 इंच। 16 का हाफ होगा 8 इंच। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जब सिलाई मार्जिन जाएगा तो यहाँ पे सिलाई दबने के बाद ये होगा 7.5 इंच। लेकिन जब ये तैयार होगा तो ये 8 इंच का आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें छोटे गले पे अपना शोल्डर लेना है। जब भी आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच का आप शोल्डर बनाएंगी, आपको हाफ रखना है। अगर 1 इंच 2 इंच तक बनाएंगी तो आपको पीछे की साइड आगे की साइड आधा इंच बढ़ा के लेना है। अब यहाँ पे देखिए 6 इंच 7 इंच 8 इंच। अगर गला आपका 6 इंच ओपन है, 7 इंच ओपन है, 8 इंच ओपन है, तो आप शोल्डर को 1 इंच अंदर की साइड कम कर लेंगी। इन 3 साइज़ों के लिए आपको 1 इंच अंदर लेना है। 6 7 8 यहाँ से 1 इंच कम कर लेंगी। जो भी हमारे बॉडी नाप का शोल्डर आया है उसमें 1 इंच कम करते हुए आपको 3 साइज़ों के लिए कटिंग करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शोल्डर कितना आ गया, 6 इंच आ गया। तो 6 इंच आ गया है तो आर्म होल भी हम 6 इंच पे रखेंगे। यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से निशान को सीधा कर लेंगे और इस निशान को आगे की साइड बढ़ा लेंगे और चेस्ट का जो हमने निशान लगाया है उससे इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच की दूरी से गुलाई देंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल कितना लिया है, 6 इंच लिया है और नीचे वाला आर्म होल 7 इंच था।
तो यहाँ पे दोनों का साइज़ बराबर ही आएगा। यहाँ पे देखिए शोल्डर हमने आधा इंच जो डाउन किया है, यहाँ पे डाउन है आधा इंच, इसको भी डाउन करेंगे और यहाँ पे आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से नाप लेंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा 7.5 इंच पे तैयार आ गया है। जब ये सिलाई होगा तो ये हमारा 8 इंच का आर्म होल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शोल्डर 6 इंच लिया है, नीचे 7 इंच लिया है, लेकिन आर्म होल की जो गुलाई है वो आ गई है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। 3 इंच 4 इंच 5 इंच के गले के लिए हमें शोल्डर फुल लेना है, जो भी हमारा बॉडी नाप का आता है। 6 इंच 7 इंच 8 इंच 3 साइज़ों के लिए हमें 1 इंच घटाना है। जो भी हमारे शोल्डर का नाप है उसमें हमें 1 इंच कम करते हुए 3 साइज़ों के लिए नाप लेना है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा छोटे गले के लिए। अब हम डीप गला यहाँ पे देखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम डीप गला बनाते हैं और शोल्डर को हम कितना भी कम करते हैं फिर भी शोल्डर उतरता है। ये काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि हमने शोल्डर को कम कटिंग किया है फिर भी हमारा शोल्डर गिर रहा है, यानी कंधी जो है वो गिर रहा है। तो वो कहाँ से हम गलती करते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। यही वीडियो आज इसी टॉपिक पर ये खास होने वाला है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाती हैं तो आपको लिख के गारंटी दे रहे हैं फ्रेंड, आपका शोल्डर नहीं उतरेगा अगर आप इसे इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना सभी साइज़ यहाँ पे लगा लिया है। शोल्डर का हमने हाफ कर लिया है 7 इंच। यहाँ पे जो भी हमारा बॉडी नाप का आया था, जो हमने इस साइड में सेम लगाया है, सेम उतना ही हमने इस साइड में भी अपना यहाँ पे निशान लगाया है। हम इसी साइज़ पे आपको डीप गला भी समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच जो भी आप गला डीप कर रही हैं, 9 इंच के बाद से आपको 1.5 इंच यहाँ पे कम करना है। जो भी आपका बॉडी नाप का शोल्डर आ रहा है उसमें आपको 1.5 इंच कम करते हुए यहाँ पे लेना है डीप गले के लिए। तो शोल्डर को क्या करना है, 1.5 इंच कम करना है। 6 इंच तक 7 8 इंच तक के गले के लिए आपने 1 इंच कम किया है। 9 10 इंच के लिए आप जिससे हमारा गला डीप होगा तो आपको 1.5 इंच करना है। अब यहाँ से हमारा शोल्डर का नाप आ गया है 5.5 इंच। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल। तो जितना आपका शोल्डर आ रहा है सेम उतना आप आर्म होल रखिएगा। आपको कम या ज़्यादा आर्म होल पे नहीं करना है, एकदम परफेक्ट नाप आपका आ जाएगा। कोई भी चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी आपका शोल्डर आ रहा है सिर्फ आप 3 नाप यहाँ पे याद रखेंगी, आपका सभी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगा। कोई भी आप डिज़ाइन बना रही हो, डीप गला हो छोटा गला हो, सब कुछ यहाँ पे 3 साइज़ों में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच हमारा परफेक्ट आता है। अगर आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो आप कर लीजिए। 10 इंच गला ओपन होता है। 10 इंच 10.5 इंच तक आप नॉर्मली गला ओपन कर सकती हैं। अगर आप 11 इंच 12 इंच 13 इंच तक कर रही हैं गला, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें पैड अटैच करना होता है। तो यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन लेते हुए 10.5 इंच का गला ओपन करेंगे। ऊपर की साइड यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का फैलाव है, तो नीचे हम 3 इंच का रखेंगे। इस तरीके से हमें नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए, जो हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ तैयार होता है उसके लिए इतना ही हम फैलाव रखेंगे। गले पे ज़्यादा फैलाव देंगी, ज़्यादा डीप करेंगी तो आपको आगे की साइड पैड अटैच करिए, आपका ब्लाउज़ परफेक्ट आएगा। क्योंकि जब तक आप पैड अटैच नहीं करेंगी तो फिर आपका अंडरगारमेंट अंदर पीछे की साइड से दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पे शोल्डर हमने 5.5 इंच आया है, तो 5.5 इंच का शोल्डर आप ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए। डीप गले पे 5.5 इंच का शोल्डर आप 32 इंच से लेकर 40 इंच तक रख सकती हैं। इस तरीके से आप शोल्डर का नाप रखिए। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी से हम गुलाई देंगे। गुलाई हमारी सभी साइज़ों में 1 इंच की दूरी से ही हमें देना है, यहाँ पे ध्यान रखिए। जब हम यहाँ पे बाजू अटैच करेंगे तो 1 इंच की दूरी से यहाँ पे भी हम गुलाई लेंगे। फ्रंट ब्लाउज़ का सारा राज आर्म होल में ही छुपा हुआ है। आर्म होल का ही सभी चीज़ें हैं, जो आर्म होल को आप ध्यान से अच्छे से समझ लेंगी, आपका गला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें अब गले की साइड डाउन करना है। आधा इंच डाउन नहीं करना है, ज़्यादा डाउन करेंगे तो आर्म होल की साइड फुलान आने लगेगा, उठा उठा सा आएगा, अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो गले की साइड हमें क्या करना है, 1.25 इंच डाउन करना है। यहाँ से हम अब गले की साइड डाउन करेंगे। जब हमारा शोल्डर कम हो जाता है तो हमें गले की साइड डाउन करना होता है। गला हमारा डीप है, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर को डाउन करना है, हल्का सा डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना है। ज़्यादा डाउन करेंगे फिर आर्म होल की साइड फुलान आएगा। अब यहाँ से आर्म होल का हम नाप लेंगे।
तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा आर्म होल 7.5 इंच से 1 पॉइंट बढ़ के यहाँ पे आ गया है। ये भी तैयार होगा तो 8 इंच का आर्म होल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हमने 3 साइज़ों का आर्म होल आपको यहाँ पे समझाया है। 5.5 इंच का शोल्डर है, 6 इंच का शोल्डर है, 7 इंच का शोल्डर है। तीनों साइज़ों में हमारा जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारी गलती कहाँ होती है जिससे हमारा शोल्डर उतरता है। हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया, 5.5 इंच का शोल्डर रख लिया और यहाँ पे हमारा डीप गला है, शोल्डर उतरने लगा। तो कहाँ पे गलती करते हैं? अगर आप डीप गला बना रही हैं फ्रेंड, डीप गले पे ज़रूरी नहीं है कि आप शोल्डर को कम करते हुए भी रखेंगी, आप फुल शोल्डर भी रख सकती हैं। हमारी जो पहली गलती हम जो करते हैं वो आर्म होल पे करते हैं। ये आर्म होल की जो हमारी गुलाई आई है, इसी में सारा राज छुपा हुआ है, इसी की वजह से हमारा शोल्डर उतरता है। तीनों में आप तीनों साइज़ों में यहाँ पे गुलाई देख सकती हैं। इसमें गुलाई देख सकती हैं ज़्यादा आया है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी के हिसाब से हमें बाजू की कटिंग करनी है। अब अगर हम बाजू की कटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, 100% है हमारा शोल्डर उतरेगा। तो यहाँ पे हमें बाजू का यहाँ पे ध्यान रखना है। तीनों साइज़ों में हमारा आर्म होल क्या है, सेम है, यानी 8 इंच का ही आर्म होल यहाँ पे तैयार हुआ है, लेकिन इसकी गुलाई अलग अलग तरीके से है। अब यहाँ पे हम बाजू कैसे करेंगे, यहाँ पे बाजू का आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम पहले एक सीधा निशान ले लेंगे और बाजू की लंबाई देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको बाजू की लंबाई तैयार करना है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। जो हमारा सिलाई मार्जिन होता है, तो 5 इंच का अगर हम बाजू बना रहे हैं तो बाजू में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, यानी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से नाप लेना है। चलिए हम छोटा बाजू ही बता देते हैं, ज़्यादा बड़ा बाजू पे आपको यहाँ पे देखिए अगर 4 इंच का हम बाजू तैयार कर रहे हैं तो 5 इंच ले लीजिए। बाजू का साइज़ आप जो भी रखिए। छोटे बाजू में ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि छोटे बाजू में हम किस तरीके से कटिंग करें, तो यहाँ पे हम छोटा बाजू ही बता रहे हैं। 4 इंच का है तो 5 इंच पे हमने निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल कैसे डाउन करना है। सारी गलती हम अपने आर्म होल में ही करते हैं जब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 साइज़ हमने लिया है। यहाँ पे हमने 3 साइज़ लिया है और तीनों का आर्म होल क्या है, सेम है, यानी 8 इंच का ही यहाँ पे आर्म होल है। 7 इंच का शोल्डर लिया है, 7 इंच का आर्म होल लिया है और आर्म होल की गुलाई हमारी कितनी आई है, 7.5 इंच आया है। यहाँ से इसका भी हमारा 7.5 इंच आया है। लेकिन अगर हम इसके लिए बाजू की कटिंग करेंगे, तीनों साइज़ों का सेम है आर्म होल, लेकिन बाजू की कटिंग अलग तरीके से होगी। अब यहाँ पे डाउन कितना हुआ है, अब इसी की दूरी को हमें देखना है। जितना नीचे का यहाँ पे डाउन हुआ है, सेम उतना ही हमें बाजू में डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच आया है तो 2 इंच डाउन करेंगे। अगर हम इसे 3 इंच डाउन करके अगर बाजू की कटिंग कर लेंगे तो ये बाजू इसमें अटैच नहीं हो पाएगा अच्छी फिटिंग के साथ, फिर बाजू पे झोल आएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम 2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से जो हमारी गुलाई है, जो भी हमारे आर्म होल में गुलाई आई है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच रख लेंगे। तो जितना आपने आर्म होल का नाप लिया है सेम उतना इस तरीके से रखेंगी और तिरछा निशान लगा लेंगी। अब आगे की गुलाई जो भी है आप रख लीजिए। यहाँ पे हमने नाप नहीं लिया है तो हम इसी तरीके से 6 इंच पे एक निशान लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए कि बाजू की कटिंग किस तरीके से होती है। आगे की गुलाई आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बाजू जो हम कट करेंगे तो ये हमारा कौन से वाले में अटैच होगा, जिसमें हमने फुल शोल्डर लिया है, यानी 7 इंच का शोल्डर लिया है और 7 इंच का आर्म होल लिया है, उसमें ये बाजू हमारा अटैच होगा। तो यहाँ से हमने 2 इंच डाउन किया है। अगर हम इसको 3 इंच डाउन करके अगर बाजू की कटिंग कर लेंगे, इस वाले पार्ट में ये अटैच नहीं हो पाएगा अच्छे से और यहाँ पे फुलान आएगा और अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए इस साइज़ में कितना डाउन हुआ है, तो यहाँ से ये 3 इंच डाउन हुआ है। अब हम 3 इंच डाउन करके इसके लिए बाजू की कटिंग करेंगे, फिर ये गुलाई अच्छे से इसमें कवर होगी। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम 3 इंच डाउन करना है। तो जितना ये नीचे का हमारी गुलाई आती है सेम उतना आप आर्म होल को डाउन करिए और जो भी आपकी आर्म होल की गुलाई है उसका आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए और इस तरीके से तिरछा ले लीजिए। फ्रेंड यहाँ पे हमें 7.5 इंच की गुलाई लेनी है, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, 7 इंच का ही यहाँ पे गुलाई आपको दिखा रहे हैं। आपको 7.5 इंच की गुलाई लेनी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी दूरी आप 7.5 इंच रखिएगा। इस तरीके से हमें आर्म होल लेना है। अब यहाँ पे देखिए डीप गले पे हमें क्या गलती करते हैं,
तो डीप गला जब भी हम बनाते हैं तो शोल्डर तो हमने कम ले लिया, लेकिन बाजू की जो कटिंग है वो सही तरीके से हम नहीं करते हैं, जिससे आर्म होल पे खिंचाव आता है और हमारा शोल्डर गिरने लगता है। जब हम बाजू को पहन के नीचे की साइड हाथ को झुकाते हैं तो यहाँ पे खिंचाव देता है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जितना आपका आर्म होल डाउन हुआ है सेम उतना आपको करना है। यहाँ पे दूरी है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच की दूरी लेंगे और इस तरीके से 3.5 इंच नीचे की साइड डाउन करेंगे और इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे और अपने बाजू की गुलाई लेके बाजू की कटिंग करेंगे। जब इस चीज़ को आप अच्छे से बाजू में कवर कर लेंगी, ये बाजू जब अटैच होगा तो फुल गुलाई के साथ अटैच होगा, यहाँ पे खिंचाव नहीं देगा और हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। जब बाजू को कम या ज़्यादा करते हुए यहाँ पे कटिंग करके बाजू अटैच करती है, इसी के वजह से खिंचाव होता है और खिंचाव आने की वजह से शोल्डर हमारा उतरने लगता है। फ्रेंड, जब हम बाजू अटैच नहीं करते हैं यानी हाफ स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो डीप गले पे भी हम शोल्डर क्या करते हैं, फुल लेते हैं। आपने अक्सर कई वीडियो में देखा होगा। तो इसका मेन रीज़न होता है कि हम वहाँ पे बाजू अटैच नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा खिंचाव नहीं आएगा और हमारा शोल्डर नहीं उतरेगा। जब हम बाजू अटैच करते हैं तो शोल्डर को कम लेते हैं और आर्म होल की कटिंग हमें सही तरीके से करनी चाहिए, जिससे हमारे बाजू अटैच होने के बाद यहाँ पे खिंचाव ना आए, जिससे हमारा शोल्डर ना उतरे। तो यही जब सब चीज़ें हैं जिससे हमारा शोल्डर उतरता है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखती हैं, आपका शोल्डर 100% नहीं उतरेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।